गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे सालों से किसी ने छुआ तक नहीं था। लोग कहते थे वहां रात के समय कोई चलता है, फुसफुसाता है, मगर नजर नहीं आता। कुछ कहते थे कि वहां किसी आत्मा का वास है जो परछाइयों में जीती है। राहुल गांव का एक होशियार मगर घमंडी लड़का था। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने सबके सामने ऐलान कर दिया, मैं उस हवेली में एक रात बिताऊंगा और भूत वूत कुछ नहीं होता, ये साबित करके दिखाऊंगा। शाम ढलते ही वो टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने पीने का सामान लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली में घुसते ही एक अजीब सी ठंडक उस पर छा गई। लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां चरमरा रही थीं और हर दीवार पर जाले लटक रहे थे। राहुल ने एक कमरे में डेरा जमाया, कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। ये देखो दोस्तों, मैं यहाँ जिंदा हूँ, कोई आत्मा नहीं है। रात के 12 बजते ही कुछ अजीब हुआ। राहुल की टॉर्च अचानक बंद हो गई, मोबाइल नेटवर्क भी चला गया। तभी दीवार पर उसकी परछाई उभरी, मगर कुछ गलत था। परछाई उसके हर मूवमेंट की नकल नहीं कर रही थी, वो खुद ब खुद हिल रही थी। राहुल चौंका। उसने पीछे देखा, कोई नहीं था। परछाई हंसने लगी। धीमी मगर गूंजती आवाज में उसने कहा, बहुत वक्त से किसी इंसान की तलाश थी मुझे, तू अब मेरा है। राहुल ने भागने की कोशिश की, मगर दरवाजा बंद हो चुका था। कमरे की सारी खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गईं। परछाई अब धीरे धीरे उससे अलग हो रही थी, जैसे कोई साया उसके शरीर से निकलकर असली रूप ले रहा हो। तू अब परछाई बनेगा, मैं इंसान बनूंगी, वो आवाज फिर गूंजी। सुबह सूरज निकला, हवेली का दरवाजा खुला और राहुल जैसा दिखने वाला एक लड़का बाहर आया। गांव वालों ने उसे देखा, पर किसी को कुछ अजीब नहीं लगा। सिर्फ एक बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, उसकी परछाई, वो हिल क्यों नहीं रही? उस दिन के बाद राहुल कभी हंसा नहीं, वो बस चुपचाप बैठा रहता। और जब वो चलता, उसकी परछाई सबसे पहले चलती थी।